प्रिय विद्यार्थियों, शनै भरा नमस्कार। आज हम कक्षा 12वीं की ऐच्छिक हिंदी की पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 की अंतिम कविता अंतिम पाठ का तीसरा भाग जो सवैया है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। लेकिन इस सवैया में हम क्या पढ़ेंगे उससे पूर्व मैं आपको इस सवैया से जुड़े हुए प्रसंग को अपनी पढ़ाई से जोड़ लेता हूँ। ये जो सवैया है, ये जो छंद है जिसे हम आज पढ़ने वाले हैं, इसमें सुजान और घनानंद के बीच संयोग अवस्था और वियोग अवस्था या मिलन और विरह का तुलनात्मक अध्ययन किया गया है। अब शायद आपके मन में ये जिज्ञासा होगी कि संयोग क्या होता है और वियोग या विरह क्या होता है, या दूसरे शब्द से आप थोड़ा परिचित हैं, मिलन का मतलब जब हम मिलते हैं, विरह या वियोग जब दूरियां होती हैं। तो देखिए, इस कोरोना काल में जो पिछले साल भी हमारी पढ़ाई से हमें दूर कर दिया, इस साल भी लगभग अभी तक वैसा ही समय चल रहा है। कहने का मतलब पढ़ाने वाले और पढ़ने वालों के बीच एक तरीके से वियोग की अवस्था हो गई या हम दूर हो गए। तो संयोग का मतलब तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा, जब हम पढ़ाते थे आप पढ़ते थे तो हम एक दूसरे से मिलते थे। ये थी संयोग अवस्था, मिलन की अवस्था, जिसमें आपको भी और हमें भी पढ़ने और पढ़ाने में बड़ा आनंद आता था। लेकिन अब जो स्थिति है जिसमें आप और हम पढ़ने और पढ़ाने वालों के बीच में जो दूरी हो गई, इसे बच्चों कहते हैं वियोग अवस्था या विरह की अवस्था। तो अब आप शायद समझ गए होंगे, संयोग का मतलब होता है आनंद की अनुभूति होना, अच्छा लगना, जबकि वियोग में ठीक इसके विपरीत होता है। वियोग में व्यक्ति, इंसान और हमारे पर मैं कहूँ पढ़ने और पढ़ाने वाले भी एक दूसरे को लेकर थोड़े दुखी से रहते हैं, व्याकुलता की अवस्था आ जाती है। तो इस काव्यांश में भी हम हमारे और तुम्हारे बीच में जो संयोग और वियोग अवस्था की तुलना करके और इस काव्यांश को जोड़ना चाहूँगा। आज का जो छंद है, जो एक सवैया है, मैंने आपको पहले ही बताया था, पुनः रिपीट कर देता हूँ, पुनरावृत्ति कर देता हूँ। सवैया एक छंद है जिसमें वर्णों की संख्या 22 से शुरू होकर 28 तक चली जाती है। तो ये कई प्रकार की हैं। हमारे जो पाठ्यक्रम में हैं उसमें अभी मैंने देखा है, कल 1-2 दिन पहले हमारा पाठ्यक्रम जारी हुआ था, उसमें छंद भी हैं, अलंकार भी हैं, काव्य गुण भी हैं, काव्य दोष भी हैं। तो हो सकता है हमारी उस दौरान पूरी चर्चा हो, जब ये विषय आएगा तब हम इस पर पूरी चर्चा करें। अभी आपको ये समझना है कि सवैया एक छंद है और ये वर्णिक है। तो आज जो छंद हम पढ़ रहे हैं वह है सवैया, और इसमें घनानंद और उसकी प्रियतमा सुजान के बीच संयोग अवस्था एवं वियोग अवस्था का तुलनात्मक अध्ययन किया गया है। दूसरा ये कह सकते हैं मिलन और विरह की अवस्था का अध्ययन या जानकारी दी गई है। तो आइए श्याम पट पर चलते हैं और इस सवैया छंद को हम
पढ़ते हैं अर्थात इसकी व्याख्या करते हैं। तो पहली पंक्ति है तब तऊ छवि पीवत जीवत है अब सोचत लोचन जात जरे। तब का मतलब है संयोग अवस्था, संयोग का, और अब है वियोग अवस्था या वियोग काल। तो कवि घनानंद क्या कहते हैं बच्चों कि तब संयोग अवस्था में तो छवि सौंदर्य शोभा को देख करके, शोभा या सौंदर्य का पीवत मन पान करके जीवित है, मैं अपना जीवन जीता था या जीवित रहता था। दोबारा देखो, संयोग अवस्था में तो हे सुजान तुम्हारे सौंदर्य को, तुम्हारी शोभा का, सौंदर्य या शोभा का पान करके जीवित था या रहता था। लेकिन अब आगे क्या है, अब सोचत लोचन जात जरई। अब अर्थात वियोग अवस्था में सोचने मात्र से, लोचन नेत्र को कहते हैं, मेरी आंखें हैं वो जलने लग जाती हैं। ये देखो, एक में आनंद की अनुभूति है और एक में दुख की या कष्ट की, पीड़ा की अनुभूति है। दूसरे पंक्ति में हित तोष के तोष सु प्राण पले बिललात महादुख दोष भरे। हित तोष, हित मान क्या होता है भला, लेकिन यहाँ प्रेम से जुड़ा है। हित तोष प्रेम से प्राप्त संतोष, प्राण मान प्राण पले। हे सुजान आपके प्रेम से प्राप्त संतोष से मेरे प्राण पल रहे थे, अर्थात मेरे प्राण या मैं जीवित था उस समय। कब? जब संयोग अवस्था में, संयोग अवस्था में मेरे प्राण, मेरा जीवन तुम्हारे प्रेम से प्राप्त संतोष के कारण पल रहा था या जीवित रह रहा था। अब बिललात महादुख दोष भरे। बिललात माने व्याकुल, विलाप करना, व्यथित होना, महा माने भयंकर, दुख माने दुख होता है, दुख दोष। लेकिन अब इस वियोग काल में, इस विरह के समय में भयंकर दुख और दोषों से भरे होने के कारण या भयंकर दुख और दोषों से युक्त होने के कारण मैं बड़ा व्याकुल हूँ, बड़ा विलाप कर रहा हूँ या बड़ा व्यथित महसूस कर रहा हूँ। अगले पंक्ति में घन आनंद मीत सुजान बिना सब ही सुख साज समाज टरे। घन आनंद जहाँ आता है बच्चों, बार बार बता रहा हूँ, यहाँ श्लेष अलंकार होगा, क्योंकि घन आनंद के दो अर्थ, एक शब्द के दो अर्थ हैं, और जहाँ एक शब्द के दो अर्थ निकलते हैं वहाँ होता है बच्चों श्लेष अलंकार। घनानंद एक तो एक किसके लिए है, कवि स्वयं के लिए घनानंद। दूसरा इसका अर्थ होगा आनंद के घन, यानी आनंद से भरा हुआ। तो इस पंक्ति का अर्थ क्या हुआ, कवि घनानंद कहते हैं। मीत का अर्थ होता मित्र, और यहाँ मित्र कौन है, उसकी प्रियतमा सुजान बिना। कवि घनानंद कहते हैं हे आनंद के घन मेरी प्रियतमा, आपके बिना सुजान जो उनकी मित्र है, जो उनकी प्रियतमा है। तो कवि घनानंद कहते हैं हे प्रियतमा, हे आनंद के घन सुजान, तुम्हारे बिना सब ही सुख साज समाज टरे। सुख साज, सुख के साधन से युक्त समाज, ये आपके बिना या अब इस वियोगावस्था में सभी प्रकार के सुख के साधन से युक्त समाज है, वो भी हट गया है, वो भी मेरे से टल गया है। ट्रे माने टलना या हटना। इसके बाद अंतिम पंक्ति जो चौथी है, तब हार पहाड़ से लागत है अब आने के बीच पहाड़ पर। तब वही बात, संयोग अवस्था में जब हमारा मिलन होता था, तब हार, गले में पहने जाने वाली माला या हार, पहाड़ लागत में लगते थे। जब संयोग अवस्था का समय था, तब आपके गले का हार हमारे मिलन में बाधक बनता था।
लेकिन अब क्या हो गया, अब इस वियोग अवस्था में विरह काल में हमारे दोनों के बीच दूरी रूपी पहाड़ बन गए। दोबारा देखो, कवि घनानंद कहते हैं संयोग अवस्था में आपके गले का जो हार था वो हमारे मिलन में पहाड़ के रूप में बाधक बनता था। यानी मिलन की अवस्था में आपका जो हार है वो हमारे दोनों के बीच पहाड़ बन जाता था, गले में पहने जाने वाला जो हार था। लेकिन अब क्या हो गया, अब तो इस वियोग अवस्था में हमारे बीच दूरी रूपी पहाड़ बन गया है। अर्थात भावार्थ या अर्थ ये हुआ कि कवि घनानंद कहते हैं कि दोनों ही अवस्थाओं में हमारा मिलन असंभव है। क्यों? एक में गले का हार बाधक बन रहा है और दूसरी अवस्था में हमारे बीच की दूरी है वो पहाड़ बन गई। तो देखिए बच्चों, पहले भी मैंने बताया था, अब आप पढ़ने के बाद भी ये समझ गए होंगे कि इस सवैया छंद में तुलनात्मक अध्ययन हुआ है किसका, संयोग अवस्था और वियोग अवस्था का, या आप ये कह सकते हैं मिलन अवस्था और विरह की अवस्था का। तो ये तो था बच्चों छोटा सा एक छंद जिसका नाम सवैया है। और अब इस छंद के जो विशेष बिंदु हैं या इसके सौंदर्य के बिंदुओं के बारे में हम जान लेते हैं। तो पहला है इसकी भाषा ब्रज है, छंद सवैया है, गुण माधुर्य है, रस वियोग श्रृंगार रस है। शैली कैसी है इसमें, प्रभावपूर्ण भावात्मक यानी प्रभावित करने वाली है और हमें भावुक हमारी भावना को भी जागृत करती है। हार पहाड़ में उपमा अलंकार, हार पहाड़ इसमें एक अक्षर है, हार पहाड़ से इसमें उपमा अलंकार है। से सा सी जहाँ आता है वहाँ बच्चों उपमा अलंकार होता है। और सातवां जो बिंदु है इसको पढ़ते ही शायद आप समझ गए, सुख साज समाज स वर्ण की आवृत्ति है। आगे वाले में जात जरे जय जय वर्ण की आवृत्ति है, इसलिए इसमें हो गया अनुप्रास अलंकार। तो बच्चों आज अंतिम कविता का तीसरा छंद जो सवैया था इसकी व्याख्या को हमने पढ़ा, सुना, समझा। आप सभी ने इसे ध्यान से देखा, सुना, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।